नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा यादव। तो चलो बच्चों, आज हम अर्थ करते हैं रुचिरा सेकंड के तृतीय पाठ स्वावलंबन यानी सेल्फ डिपेंड। ठीक है बच्चों, इसमें संख्यावाचक शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। कुछ संख्यावाचक शब्द इसमें दिए गए हैं, हम उसको इसमें पढ़ेंगे। तो चलो अब हम बिना देरी करते हुए इसका अर्थ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठस्य मित्रयास्तहाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो बहुत ही समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने उसके घर में सर्व साधनानि जो सभी साधन होते हैं, सुख साधनानि आसन जो सुख साधन होते हैं वो सभी उसके घर में थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशतं स्तंभः आसन। उसके विशाल घर में चत्वारिशतं 40 स्तंभः खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः। अतः उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षः खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिशतं द्वाराणि 44 दरवाजे थे। षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि जो लाइट से चलने वाले पंखे थे वो थे। तत्र 10 सेवकः निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ पर 10 सेवक 10 जो नौकर होते हैं निरंतर लगातार कार्य करने के लिए रहते थे। जो वो श्रीकंठ था उसके घर पर 10 नौकर लगातार कार्य करने के लिए रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण कृषक दंपति। परंतु जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता निर्धन गरीब किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणञ्च आसीत। तस्य उस कृष्णमूर्ति के घर पर ऐसा कोई भी आडंबर नहीं था, मतलब उसके घर पर ऐसे सुख साधन नहीं थे। नौकर, इतना बड़ा मकान, ऐसे इसमें उसके घर में कुछ भी नहीं था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छतः। एक बार श्रीकंठ तेन उस कृष्णमूर्ति के घर सह प्रातः नववादने सुबह 9 बजे तस्य उसके घर हम गृहम् आगच्छत उसके घर आया। एक दिन जो श्रीकंठ है वह कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति के माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ऐसा देखकर श्रीकंठ अकथयत् बोला, मित्र अहं भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप सबके सत्कार से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम। केवल मुझे यही दुख है यत कि त्वं गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। तुम्हारे घर पर एको अपि एक भी, एक और अपि ये 2 शब्द हैं। एको अपि एक भी भृत्य है, नौकर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कारम भवतु बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में भवताम आप सबको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। मेरे सत्कार में आपको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहव कर्म करहा सन्ति। मम गृहे मेरे घर पर तो बहव अनेक कर्म करहा नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोला, मित्र ममपि अष्टौ कर्म करहा सन्ति। मेरे पास भी मम अपि
मेरे पास भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। चे ते चे द्वौ पादौ, उन सब में 2 पैर, 2 हस्तौ, च द्वे नेत्रे, और 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रहेति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायक, एते ये सब प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण मम सहायकः, मेरे सहायक होते हैं। ये सभी प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल मेरे सहायक होते हैं या मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तव भृत्यः, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव हमेशा के लिए उपस्थिता भवितुं न शक्नोमि, तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो। यदा 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 ते अनुपस्थितः, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, जब तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वो अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में जो भी स्वावलंबी होता है तो सर्वदा सुख में वो सदा सुखी ही रहता है। स्वावलंबन का मतलब देखो बच्चों यहाँ पर होता है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो सेल्फ डिपेंड, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वावलंबन। ने कदापि कष्टम भवती, जो स्वावलंबी होता है वो कदापि कभी भी कष्टम भवती, कभी भी कष्ट नहीं पाता है। श्रीकंठ अवदत मित्र, श्रीकंठ बोला हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महतो प्रसन्नतः जाता, तब वचनानि तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मनसि मेरा मन महती बहुत अधिक प्रसन्नतः जाता, प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा मन बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, अहमपि मैं भी, अधुना अभी से मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा, ठीक है। भवतु 12:30 इदम, अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं अपने घर को चलता हूँ। तो देखो बच्चों, ये था तृतीय पाठ स्वावलंबन का अर्थ। अगर आपको इसका अर्थ पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।